मेरा क्वेश्चन आपके लिए है विनोद जी। चुनौती के एड्स आ रहे हैं आपके लिए या नहीं? आपने ब्रांड को एकदम से फेमस कर दिया है। मेरे ख्याल से चिनौटी का कोई ब्रांड तो नहीं होता है। ये बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है। मेरा सवाल विनोद सर से है। भूषण जी ने तो पंचायत सीरीज में बता दिया था, आपने नहीं बताया था। आपको प्लास्टिक वाली चुनौती ज्यादा पसंद है कि स्टील वाली? मिलने से मतलब है। भैया नमस्कार दोनों को। मेरा सवाल है सभी भाइयों और बहनों की तरफ से। सवाल यह है कि आज यहाँ पे सभी अपने अपने हिस्से की ज़मीन खोजने के लिए यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए आए हैं। क्या आप लोग भी हमारे जैसे परिवेश से आते हैं? क्या आप लोगों ने भी इस तरीके के शो में जाकर के हम जैसे ज़मीन खोजने के लिए आए, आप लोगों ने भी अपनी ज़मीन खोजने में क्या भूमिका निभाई है इस तरीके के शो? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम आपको देखने आए, आप भी किसी को देखने गए थे क्या इस तरीके? मतलब आप कभी उस तरफ थे, ये पूछ रहे हैं। यहाँ वाला संघर्ष आपने किया है? मैंने बहुत किया है। हाँ, हमने भी मतलब मैंने जमीन खोजी है भाई। जमीन तुम जितनी बोलो फिर से खोज लूंगा, टेंशन नहीं है। जमीन खोजी भी है, जमीन खोदी भी है। मैं बहुत बार गया। सर, विनोद के कितने मीम्स वायरल हुए? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका कौन सा फेवरेट मीम है? ये तो मैं पूछ चुका हूँ। वही तो बताया था। रिपीट हो गया सवाल भाई। विनोद सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? अभी तो आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अपने अंदर आप डेवलपमेंट के लिए क्या चाहते हैं? विनोद को बोल दिया है, वेरी गुड। बस आपको मतलब अगले साल वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी जो विनोद से बिल्कुल अलग नजर आएंगे हम। सर, पंचायत से एक डायलॉग आपका जो फेवरेट हो। मैं कर लेंगे हफ्ता भर और इंतजार। एक आपकी तरफ से भी हो जाए फेवरेट डायलॉग। अभिनव, पहले से आइडेंटिफाई करके रखो प्लीज। ये वाला एक ठौर है का? ये वाला एक ठो और है का? सवाल और है का? प्रहलाद चा, अगले सीजन में विधायकी लड़ रहे हो क्या? पूछ रहे हैं कौन है प्रहलाद भाई? शाह, अगले सीजन में विधायकी लड़ रहे हो क्या? हाँ, तुम बताओ कैसे किया जाए। विधायक बनो। बनू? ठीक है भाई, जो बदलो। अरे प्रहलाद भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर? प्रत्याशिता यहाँ से आ गई है। बताइए भाई। सर, प्रहलाद चा, आपने जो एक्सेंट पकड़ी थी बलिया वाली, एक्चुअली मैं बलिया से हूँ, बट वो एकदम पिन पॉइंट थी। तो सर, कोई प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको एकदम एग्जैक्ट, जैसे आप गाली दे रहे थे जिस स्लैंग में, जैसे वो लड़ाई वाला सीन था फर्स्ट सीजन में कि चिड़िया मारने वाली बंदूक नहीं है उसके आगे, जो आपने बोला, वो सब चीजें कहाँ से सर? यहाँ नहीं बोलना। नहीं बोला सर, नहीं बोला इसलिए। कोई प्रिपरेशन किया? प्रिपरेशन का हम वैसे इलाहाबाद के रहने वाले हैं भाई, और मतलब इलाहाबाद दोस्त भी काफ़ी हैं, और वो एक न्यूट्रल लैंग्वेज है, इसे बलिया भी नहीं कह सकते। हर एक आदमी अपना अपना पकड़ के चल रहा था। तो इन सब चीज़ों से बीच से गुजरे ही हैं, गांव भी है, देहात भी है, तो आसान हो गया। पर वो लिखा ही ऑलरेडी अच्छा था, एक जगह पे था वो लिखा हुआ मटेरियल, उसके बाद आगे अच्छा किया गया। जी सर, आप दोनों रंगमंच से आए हैं। मैंने बचपन में रंगमंच किया है, अब छोड़ चुका हूँ। तो रंगमंच करते हुए मुझे एक फिल्म के लिए एक रोल चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए भेजा गया, जहाँ पे हम लोगों को 500-600 रुपये उसके लिए मिले थे सभी को। तो जो बच्चे थे, मैं स्पेशली गांव से हूँ, और आप लोगों का जो किरदार है मैंने बहुत देखा है। आप लोग जो पंचायत में हो, बहुत लोगों को हमने रियल लाइफ में देखा है। विनोद जैसे लोगों को रियल लाइफ में देखा है। मैं जब गया सवाल पूछ। शूटिंग पे जब गया, तो वहाँ पे ना बच्चों को भिखारी का रोल करना था। बच्चों को भिखारी का रोल करने के लिए शहर के बच्चों को मेकअप किया जा रहा था। मैं जब गया तो मुझे बहुत शर्म फील हुआ कि मुझे मेकअप ही नहीं किया, तुम वैसे ही लग रहे हो। तो वैसा आप लोगों को कभी फीलिंग आया है? आप लोग का मेकअप हुआ था गांव देहात वाले रोल की? नहीं, मैं आपका नाम क्या है? आदर्श यादव। आदर्श, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। आदर्श
और इस देश की आधी जनता, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश में गोरेपन की क्रीम बेची जाती है। जी। हम खुरच कर अपनी पहचान, इस देश में इस चीज की क्रीम बिकेगी आपकी त्वचा स्वस्थ रहे, समझ में आता है। इस देश में लंबाई बढ़ाने के कैप्सूल बेचे जाते हैं, गोरेपन की क्रीम बेची जाती है, और शऊर सीखने का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। आदर्श और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमको अक्सर हमारी त्वचा के रंग को लेकर जज किया जाता है। आप लोगों को कभी इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को झेलना पड़ा है, और आप उसको कैसे डिफेंड करते हैं? जैसे फैजल भाई ने कहा कि मैं तो पूरे आराम नगर में कहता घूमता हूँ कि किसी को काला मोटा गंदा आदमी चाहिए हो, तो ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, पर इतना आसान नहीं है हंस के टैकल करना। आप लोग कैसे टैकल करते हैं जब हमारी फिजिकल बनावट पर टिप्पणी आती है? ये दोनों लोगों के लिए सवाल है। सर क्या है कि हिंदुस्तान जो है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ हम सबसे रेसिस्ट लोगों में से एक हैं। हमसे ज़्यादा बर्बाद कोई नहीं है। हम जो है काला मोटा गंदा जो भी होता है अपने घर में बोलते रहते हैं, अपनी बहनों को बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं, और हमारे घर में ही शुरू होता है कि भाई इसका रंग सांवला है तो शादी कम होगी, ऐसा होगा। तो यहाँ को अगर इसको ब्रेक करना होता है ना, तो आप इसकी चीज़ को, जैसे मुझे लगता है ये मेरे लाइफ में है ही, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं इसको मानता नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही टाइम पास करता रहता हूँ। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई मुझसे बोलता है पतला हो जा, हमको तो भाग यहाँ से क्योंकि क्या होता है ना दोस्त, कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा, ठीक है, और उसको फाइट भी ऐसे ही करना चाहिए। मैं ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है भाई, पर क्या है कि ये इस बात को जब मैं, जैसे किसी ने मुझसे कह दिया या मेरे सामने कह दिया, तो या तो मुझे कह रहा होगा तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, किसी और को कह रहा है तो मैं उसे गरिया देता हूँ, और ये ऐसे ही होगा। क्योंकि तुम दोस्त अगर सबसे पहले तुम्हारी बात अच्छी कहने लगी, तुम्हारा बचपना अभी चल रहा है, तुम्हारे बचपने में क्या हुआ था भाई तुम अभी बचपने में छोटे तो तुम इतने अच्छे, क्यों बचपना कह रहे हो? पर यह है कि ये होना, और इसको या तो हम खुलेआम बोलें, उसको करना, क्योंकि हम ही हमारे अंदर है ये। हम लोग जितना हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना, हम हर तरीके से जो है, सच्ची बात है, रेसिस्ट हैं। हम जात के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं, हम रंग के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं, हम अपने स्कूल में लंबू छोटू नाटू कट्टू ये सब जब बोलते रहते हैं, ये सब हम करते हैं। तो अगर आपको चेंज करना है तो अपने आप से ये सब कहना बंद कर दीजिए। एक आदमी से शुरू होगा, बाकी मेरे दोस्त नहीं करते मुझसे कभी, या मैं उनके साथ कभी नहीं करता हूँ, तो आपस का ये है। पर है ये बहुत सीरियस मैटर है, ये अपने आप से ही खत्म होगा। ये हम सुधरेंगे जग सुधरेगा वाली बात होगी। जी एक आखिरी सवाल, 1 मिनट विनोद जवाब देते हैं। हाँ मतलब मुझे यही लगता है जैसा दादा, कि सबसे पहले तो हमें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। हम काले हैं, मोटे हैं, कैसे हैं, अगर हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो लोग भी करेंगे। बस बात सीधी सी है। बचपन में होता था कि लोग चिढ़ाते थे, तो तब लगता था अच्छा यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसने कौवा क्यों बोल दिया, इसने काला क्यों बोल दिया। एक वक्त जब आया तो मुझे लगा कि ये काला रंग तो मेरे लिए वरदान है, मेरे लिए वरदान साबित हुआ। बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो हमें बस अपने से मोहब्बत करनी चाहिए, और हम करेंगे तो दुनिया भी करेगी। जी आखिरी सवाल। सर मेरा प्रहलाद सर से क्वेश्चन है कि क्या आपको रियल में वो प्रधान बना दिया जाए तो क्या उस कार्य को आप निर्वहन करोगे? ये कार्य करते हुए उप प्रधान बनना चाहेंगे प्रहलाद चा? कितने लोगों को लगता है प्रहलाद चा बढ़िया उप प्रधान होंगे? विधायकी की डिमांड आ रही है। तुम लोग तरक्की नहीं चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं प्रहलाद चा बढ़िया प्रधान होंगे? यार प्रहलाद, अगर मैं प्रधान बन जाऊंगा तो रघु भाई का क्या होगा? उनको मैं बहुत मिस करूंगा, तो उनको प्रधान बने रहने दीजिए, और मैं जहां पे मैं वहां पे अच्छा हूं, है क्या? चलिए एक सवाल इधर से ले लेते हैं। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये है कि आप जब हंसे तो सब पूरा देश हंसा, फिर अंत में आप जब रोए तो पूरा देश रोया। तो सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि आप एक्टिंग इतनी कम क्यों करते हैं? नहीं यार, एक्टिंग कम करता हूँ क्योंकि और भी मेरे काम है, कुछ मैं करता रहता हूँ, और जितना कम होता है ना उतना अच्छा होता है। रोज रोज आऊंगा ना तो क्या होता है कि लोग फिर बोर हो जाते हैं कि वो देख देख के। भैया कह रहे हैं ज्यादा करेंगे तो लोग बोर होंगे क्या? नहीं होंगे। अरे तुम लोग बड़ा बड़ा हीरो बेचारा अपनी फिल्म में हिट करा पा रहा है, रोज रोज देख के साल में 7-7 पिक्चर देखते, तो उसकी बेचारा एक पिक्चर में आदमी नहीं जा पा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा हो रहा है, कम हो वो सीन अच्छा हो गया, और आगे जाके और अच्छा काम करूंगा। अगले साल फिर मिलूंगा आप लोगों से।
सीजन 3 अगले साल एंड में आएगा। मैं बता देता हूँ, सीजन 3 की अभी राइटिंग चल रही है। अपने भी दोस्त हैं बंबई में। जोरदार तालियां फैजल मलिक और अशोक भाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।